डेंगू क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी को डेंगू हो जाता है तो जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका कैसे इलाज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी होती है। नंबर 1, मरीज में क्या क्या लक्षण या फिर सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, और नंबर 2, मरीज में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, क्योंकि डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और देखिए, वैसे तो डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है, क्योंकि डेंगू एक वायरल फीवर है, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, और वायरस के लिए कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लक्षण के अनुसार मरीज को दवा दे देते हैं। यदि मरीज को बुखार या फीवर होता है तो हम यहाँ पर पैरासीटामोल टैबलेट मरीज को दे देते हैं, जिससे उसका बुखार कम हो जाता है। और यदि मरीज को उल्टियाँ होती हैं तो यहाँ पर हम उल्टी की दवाई दे देते हैं, जैसे कि एमसेट, वोमिस्टॉप आदि। तो इस तरह की यहाँ पर कुछ दवाएं दी जाती हैं। और बहुत से लोगों को इसमें डायरिया या फिर लूज मोशन भी हो जाता है, तो ऐसे में ORS उन्हें दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि जब भी किसी को डेंगू हो जाता है तो ऐसे में उसे कौन कौन से फ्लूइड या फिर लिक्विड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह से लिक्विड दे सकते हैं। नंबर 1, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी कि मुंह से दिए जाने वाले लिक्विड। तो जब भी किसी को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन यानी कि पेशेंट में पानी की कमी हो जाती है, तो चाहे वो उल्टियों के कारण हो, चाहे वो डायरिया के कारण हो, तो ऐसे में पेशेंट को ORS दिया जाता है। नंबर 2, IV फ्लूइड, जिसे कि हम आम भाषा में बोतल भी बोल देते हैं, यानी कि मरीज को बोतल चढ़ाई जाती है। तो ऐसे में 0.9% सैलाइन और रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन पेशेंट को दिया जाता है। तो ऐसा हम कब करते हैं, जब पेशेंट का HCT यानी कि हीमेटोक्रिट बढ़ जाता है। तो हीमेटोक्रिट क्या होता है, देखिए, जो हमारी ब्लड होता है तो उसमें जो RBC की संख्या पाई जाती है तो उसे हम हीमेटोक्रिट कहते हैं। तो जब भी हमारे ब्लड में RBC की संख्या बढ़ जाती है तो उससे हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसे में पेशेंट को IV फ्लूइड या फिर बोतल चढ़ाई जाती है। या फिर मरीज को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, तो ऐसे में भी मरीज को बोतल चढ़ाई जाती है। और नंबर 3 है यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि खून चढ़ाना। तो जब भी किसी मरीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो हमारी बॉडी में खून अंदर बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में मरीज़ को ब्लड या फिर प्लेटलेट्स भी चढ़ाई जा सकती है। देखिए, यहाँ पे जो हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात की है, ये केवल एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि यहाँ पर मरीज़ के लक्षण को ठीक किया जाता है। मरीज़ का जो डेंगू है या फिर जो उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं वो ठीक नहीं होती है। उसके लिए हम मरीज़ को नेचुरल चीज़ें देते हैं, जैसे कि पपीता, गिलोय, कीवी। तो इन सब चीज़ों से मरीज़ को आराम मिलता है। तो इसके लिए हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है। हमने उसमें बताया कि मरीज़ को सुबह से शाम तक क्या खाना चाहिए, और हमने उसमें ऐसी डाइट बताई है, यदि आप उसे 2 दिन फॉलो कर लेते हैं तो 2 दिन में ही आपकी प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको आराम मिल जाती है। तो उसका लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपका डेंगू कब सीवियर हो जाता है, या फिर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसमें आपको तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 1, रेस्ड HCT, यानी कि जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और आपको उसमें HCT या फिर हीमेटोक्रिट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि आपके ब्लड में RBC की मात्रा बढ़ चुकी है। ये कब बढ़ती है, जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसे में आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 2, परसिस्टेंट वोमिटिंग, यानी कि यदि आपको 24 घंटे में 3 से ज़्यादा बार उल्टियाँ हो रही हो तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। नंबर 3, फ्लूइड एक्युमुलेशन, यानी कि जब भी आपके शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि एसाइटिस यानी कि पेट में पानी भर जाना, प्लूरल इफ्यूज़न यानी कि लंग्स में या फिर फेफड़ों में पानी भर जाना। नंबर 4, लेथार्जी या फिर रेस्टलेसनेस या फिर कन्फ्यूजन, यानी कि आपको बहुत कमजोरी लगती है, आपको कन्फ्यूजन लगती है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। नंबर 4, टेंडर लीवर, आपका जो लीवर है वो टेंडर या फिर सॉफ्ट हो जाता है। नंबर 6, एनी एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। एंड नंबर 7, म्यूकोसल ब्लीड, यानी कि आपके मसूड़ों से खून आता है। तो ये सभी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बात करी है डेंगू के ट्रीटमेंट की। बाकी इसके लक्षण के लिए और इसके इलाज के लिए, यानी कि इसकी नेचुरल डाइट के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन दोनों के लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।